रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन को बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया चिन्नौर के ज़ेर एहतमाम पाक फौज जिंदाबाद की रैली निकाली गई। पुरहुजूम रैली में भारतीय बुज़दिलाना जारियत की भरपूर मजम्मत की गई। रैली का आगाज म्यूनसिपल कमेटी चौक से हुआ और रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई तहसील चौक पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर सबीउल्लाह गोंदल ने रैली की क़यादत की। शुरका ने पाक फौज के हक में फ्लैग शगाफ नारेबाजी की और हाथों में पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे थे। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्नौर इशफाक रसूल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ज़िला अफसरान, पुलिस, रेस्क्यू 1122, हेल्थ और एजुकेशन, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सहाफ़ी, ताजरों और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला इंडिया का बुज़दिलाना इक़दाम था। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देकर पाक फौज ने सर फखर से बुलंद कर दिया। पूरा पाकिस्तान मुल्क की सालमियत, दिफा और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। नवाब अली मोहम्मद शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहर का अस्पताल अपग्रेड न होने की वजह से एमरजेंसी सहूलियात के फुदकान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA डॉक्टर बहादुर दहेरी के साबका दौर में शहर के फिजन के लिए पब्लिक हेल्थ के करोड़ों रुपए की मालियत की मंजूरी शुदा ड्रेनेज स्कीम में बड़े पैमाने पर करप्शन की वजह से आधे शहर की गलियों की CC नालियां नहीं बन सकी। पब्लिक हेल्थ के तालाबों की सफाई भी नहीं हो सकी। पब्लिक हेल्थ में मनपसंद मुलाजमीन रखे गए हैं। शहरियों ने इंतजामिया से शहर की सफाई, साथ मच्छर मार स्प्रे करवाने और पब्लिक हेल्थ में करप्शन करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रहीम यार अब्दुल लतीफ मरकजी चेयरमैन, ऑल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA और चौधरी गुलाम रसूल गुजर रीजनल चेयरमैन मैपको की हदायत पर पूरे पाकिस्तान में यूम एहतजाज को मनाया गया। रहीम यार में भी डिवीजन की सतह पर तमाम मुलाजमीन ने भरपूर एहतजाज किया। रहीम यार एहतजाज में सब डिवीजन के ऑफिस स्टाफ और ग्रेड के तमाम मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की, जिसमें मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि IMF के गैर कानूनी दबाव में आकर बाबडा की मुनाफा बख्श डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी की जाए, महकमा जाती इस्लाहात की जाए और लाखों मुलाजमीन का इस्तेहसाल बंद किया जाए। हम किसी सूरत कंपनियों की निजकारी नहीं देने देंगे। हमारे मुतालबे हैं कि हम हर सब डिवीजन को एक बगट ट्रेन दी जाए, शोधा के बच्चों और बेगान को मुस्तकिल किया जाए और साथ साथ टेलीविजन और कंट्रैक्ट मुलाजमीन को फिलफोर रेगुलर किया जाए। स्टाफ की शदीद कमी की वजह से काम का प्रेशर बढ़ने से फैटल नॉन फैटल से बचने के लिए फुल फोर हंगामी बुनियादों पर भरपूर कार्रवाइयाँ की जाए। वज़ीर आज़म पैकेज का मैपको में इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। पाकपतन में गुज़िश्ता रात भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वालों की याद में शमع रोशन की गई। शहरियों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं राव मोहम्मद अफजाल। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की याद में डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक और DPO जवेद चद्दर ने शहरियों के हमरा कनाल पार्क में शम्मे रोशन करके इन्हें खराजे अकीदत पेश किया। कल रात को जो इंडिया ने एक बुज़दिलाना अटैक किया, उसके नतीजे में हमारे मासूम बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे जो कि इसका शिकार हुए और जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, उनके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। यह हरकत एक हमारे दुश्मन मुल्क ने की है जिसमें मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। हमारी फौज जिस पे हमें फख्र है, हम उनको टाइम बता के उनके घर में जाके घुस के मारेंगे। उन्होंने तो शहीद छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया है, हम बता के मारेंगे और एक सेकंड में हमारी फौज जो है वो इस कैपेसिटी में है, एक बटन दबा के पूरे हिंदुस्तान को हम तबाह कर सकते हैं। किसान इत्तेहाद पंजाब सदर चौधरी रिजवान इकबाल की क़यादत में किसानों ने फौज से यकजहती का इजहार करते हुए मोदी का पुतला नजरे आतिश किया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में शहरी आबादी पर मिसाइल दागे और लोगों को जानी नुकसान पहुंचाया है। पाक फौज ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इंडिया को जवाब दिया और उनके 5 हथियारे गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल है, जिस पर इंडिया बहुत वावेला करता था। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए दिन भर रैलियों का सिलसिला जारी रहा। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। आगे बढ़े, आपको बताएं गंबड़ में बच्चों के मजरे सेहत आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों का इंकशाफ। शहरियों का आला अफसरान से बच्चों के मजरे सेहत आइसक्रीम फैक्ट्री के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। गंबड़ में उमूर और ओगलों के नाम पर बच्चों के मजरे सेहत आइसक्रीम फैक्ट्रियां कायम होने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चंद माह कबल दोनों फैक्ट्रियों में बच्चों के मजरे सेहत आइसक्रीम बनाई जाती थी, जिस पर अवामी शिकायत पर फैक्ट्रियां बंद की गई थी, मगर फैक्ट्रियां मालकान बाअसर होने की वजह से मजरे सेहत फैक्ट्रियां दोबारा खुलवा दी हैं। इस वक्त मजरे सेहत आइसक्रीम बनाकर मुख्तलिफ स्कूलों, शहरों और गाँव के बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं।
बच्चे आइसक्रीम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया। हवेली लखा के पाक भारत सरहदी इलाके हेड्स उल्लंघी पर वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मुइन खान भुट्टो ने भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले को बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। अखवाज पाकिस्तान भारत को ऐसा सबक सिखाएगी कि मोदी सरकार के साथ नस्लें याद रखेगी। वफाकी वजीर ने मजीद कहा, क्या कहा देखते हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद भुट्टो की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इस वक्त अल्लाह के फजल करम से दुनिया में एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे उसने अपना वजूद साबित किया है और हिंदुस्तान ने जो जाली कार्रवाई दहशत गर्दी की खुद ही बनाई, उसमें वो उन्हें खुद ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है दुनिया में। और वो भारत के जो अवाम हैं वो भी इस बात से आगाह हो गए हैं कि मोदी सरकार ने जो इस वक्त ड्रामा रचाया था वो झूठ का एक पलंदा था और वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ताहम पाकिस्तान किसी भी ऐसी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब भी देगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपने हकूक़ और अपने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। वो इस बात का दुनिया को भी मालूम है और हमारे मुखालिफ हमारे दुश्मन मुल्क को भी मालूम। नवाबशाह के करीब सन शहर में आल सिंध म्यूजिक टीचर की तरफ से रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ जगहों से लेकर GM सैयद की मज़ार तक निकाली गई। एहतजाजी रैली में फनकारों, सहाफ़ियों, कलमकारों और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आल सिंध म्यूजिक टीचर के सरबराह अली हसन हासिली, बादशाह अली बुस्तार, कामरान चांडियो और दीगर ने जॉइंटिंग ऑर्डर न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया। मज़ीद इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बेनसीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन फयाज जरदारी। जी हसनैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाबशाह के करीब सन शहर में आल सिंध म्यूज़िक टीचर्स की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सिंध के फ़नकारों, सहाफ़ियों, कलमकारों और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली म्यूज़िक टीचर्स को ज्वाइनिंग आर्डर ना मिलने के खिलाफ निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ जगहों से लेकर GM सैयद की मज़ार तक निकाली गई। एहतजाजी रैली की सरबराही करने वाले सिंध के मशहूर फ़नकार अली हसन खास के लिए बादशाह अली बोजदार, कामरान चांडियो व दीगर की तरफ से निकाली गई, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ टाइम कबल वज़ीर तालीम सरदार शाह की तरफ से म्यूज़िक टीचर भर्ती करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सिंध के फ़नकारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था। बाद में संपा के महंगे कोर्स भी करवाए गए, जो कि उन्होंने कहा कि हमने अपने ज़िम्मे उनका खर्चा। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जदोजहद के सिलसिले में मलिर झील में दरख्त लगाने की एक अहम मुहिम का इनेकाद किया, जिसके दौरान 413 फलदार दरख्त भी लगाए गए। ये काबिल सताइश मुहिम सुल्ताना तबस्सुम चेयरपर्सन और शहबाना तबस्सुम सदर की क़ियादत में अमल में आई, जो समाजी इंसाफ, इंसानी वक़ार और माहौल दोस्त सरगर्मियों के लिए जानी जाती हैं। इस मौके पर कम्युनिटी टीम के अहम अरकान ने भरपूर शिरकत की, जिनमें AVP कम्युनिटी सुमैर अशान, अली जनरल सेक्रेटरी नुमान खान, MPA शारिक जमाल, गुलाम यासीन, हसीब असलम, गफ्फार, आदिल मलिक और दीगर ने शिरकत की। और थैलासीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 8 मई थैलासीमिया आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर एक जागरूकता वॉक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र की शख्सियात ने शिरकत की। थैलासीमिया के मरीज बच्चों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर थैलासीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सादिक सयाल, डॉक्टर नजीर मेमन, प्रोफेसर नशीर कुमार, डॉक्टर सिकंदर सयाल और पीर रफीक अहमद ने अपने अलग अलग खिताब में कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में थैलासीमिया बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसका सबब शादी से पहले थैलासीमिया की टेस्ट को सरकारी सतह पर लाजमी करा दिया गया। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।